हेलो स्टूडेंट्स, और आप हैं मेरे साथ पीपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इसका पार्ट फर्स्ट है ये। उससे पहले देखिए, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया हो, रशिया हो, अमेरिका हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वहाँ पर तीन बेसिक प्रॉब्लम रहती हैं जिनको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये तीन जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं हर कंट्री में, चाहे किसी भी कंट्री गवर्नमेंट हो, वो तीन ये प्रॉब्लम क्या फेस करती है। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, मींस क्या बनाना है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स हमारा प्लांट्स और मशीनरी हो गया, और कंज्यूमर गुड्स मींस जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं वो। अभी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, चलिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि भैया हमें कैपिटल गुड्स बनाना है या कंज्यूमर गुड्स बनाना है। अब उसके बाद प्रॉब्लम दूसरी क्या है, दूसरी सेंटर प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उसको कैसे बनाना है। उसके लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट प्रॉब्लम, फॉर whom टू प्रोड्यूस, मींस किसके लिए बनाना है। क्योंकि सेक्शन होते हैं, रिच होता है, पुअर होता है, मीडियम होता है, तो इनके लिए जो है इसमें से किसके लिए बनाना है। जब हर कंट्री ये प्रॉब्लम फेस करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम, दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस, मींस क्या बनाएं। देखिए ये तो क्लियर है, आपको बता दें कि ये जो तीनों प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को पता होती है कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। मगर मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है दैट्स क्वांटिटी, मींस ये नहीं पता होता है कि किस क्वांटिटी में बनाना है। तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हम आए। सबसे पहली जो प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस मींस व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स बनाने हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स और या कंज्यूमर गुड्स, या इन व्हाट क्वांटिटी आर टू बी प्रोड्यूस, मींस किस क्वांटिटी में बनाने हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, या उससे पहले समझते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? देखिए कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन वांट्स, जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड। जैसे सपोज एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स का, मान लीजिए आपने रोटी खाई, चपाती ली या राइस लिए, या इसके अलावा चलिए मान लीजिए मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, मार्कर हो गया। तो ये क्या है, ये हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे हमें क्या है, कोई प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मेकिंग की प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारी वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स या आवर वांट्स, दोज आर द कंज्यूमर गुड्स, वो कंज्यूमर गुड्स हो गए। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो इनको बनाने की प्रोसेस में, मतलब जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने की प्रोसेस में जो गुड्स यूज होते हैं, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल गुड्स। मींस कैपिटल गुड्स जैसे हम कह सकते हैं प्लांट है, मशीनरी है। अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी मशीनरीज जो हैं वो कैपिटल गुड्स में नहीं आती हैं। मगर अभी समझने के लिए क्या हो गया, कैपिटल गुड्स क्या हो गए, हमारे प्लांट और मशीनरी हो गए, और कंज्यूमर गुड्स हमारे क्या हो गए, जो हमारी वांट्स को यानी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सा बनाना चाहिए। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें ये पता लग गया कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इन व्हाट क्वांटिटी आर टू बी प्रोड्यूस, उसे किस क्वांटिटी में बनाने हैं। ये तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस मींस कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम आपने जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, द मेन प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेन प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं
कैसे होते हैं, आपको पता है रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। मान लीजिए अब हमने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए कैपिटल गुड्स बनाने में। पहले इसको समझ लीजिए, कैपिटल गुड्स क्या होता है। कैपिटल गुड्स हमारी फर्दर ग्रोथ एंड फ्यूचर डेवलपमेंट यानी फ्यूचर ग्रोथ के लिए मींस कैपिटल गुड्स अगर हमें फर्दर प्रोडक्शन करना है, लगातार प्रोडक्शन करना है, तो हमें प्लांट और मशीनरी की भी जरूरत होगी और इसके साथ साथ फ्यूचर की अगर ग्रोथ देखते हुए हमारे कैपिटल गुड्स की जरूरत है। मगर कंज्यूमर गुड्स जो है हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन जो हमें आज की नीड है उसके लिए हमें कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होती है। तो अब ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है कि ये बनाए या ये बनाए। हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई 50% ये बना दो 50% ये बना दो, मगर हर कंट्री की पॉपुलेशन भी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से अगर 50% ये बना दिया 50% ये बना दिया तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम हो गई कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब उसके बाद इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। चलिए एक बार हमें ये पता लग गया कि भाई हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं या कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या दोनों बनाने हैं, ये क्लियर है कि दोनों बनाने हैं। अब दोनों में से ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में से ये इसीलिए सेंट्रल प्रॉब्लम है कि दोनों में से हमें कौन से गुड्स बनाने हैं। कैपिटल गुड्स बनाए यानी प्लांट्स और मशीनरी पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब ज्यादा उस पर ध्यान देंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी, जब ज्यादा मशीन्स लेके आएंगे टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर होगी, हमारी इससे इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। मगर क्या होगा अगर हमने सारा उस पर ध्यान दे दिया तो हमारा कंज्यूमर गुड्स जो है वो कम हो जाएगा, जो हमारी आज की जरूरत है वो, यानी कि उसका जो है प्रोडक्शन कम होगा। अब अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाते हैं तो हमारा कैपिटल गुड्स यानी कि फ्यूचर ग्रोथ जो है वो कम होगी। इसीलिए ये दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कि दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। अब कंज्यूमर गुड्स में भी वो किस क्वांटिटी में बनाए, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। कि भाई ये पता चल गया कि भाई हाँ बनाने तो दोनों है, दोनों का ही प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स का भी और कंज्यूमर गुड्स का भी। मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट द क्वांटिटी, इन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाए जिससे कि बैलेंस रह सके। मगर ये चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे हमारा इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी डेवलप या अंडर डेवलप कंट्री हो, उनको ये नहीं पता रहता है कि किस क्वांटिटी में बनाना है। इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। द मेजर प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज द हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने समझ लिया कि भाई कैपिटल गुड्स बनाने हैं और कंज्यूमर गुड्स दोनों ही चीजें बनानी है, मगर अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है उसको। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ गई सेंट्रल प्रॉब्लम, ये भी हर कंट्री फेस करता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। देखिए प्रोड्यूस करने के लिए दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम लेबर को या मैन पावर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीनरीज पे ज्यादा जोर देते हैं, यानी उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब इसीलिए ये सेंट्रल प्रॉब्लम है कि मान लीजिए अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तब क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का हमने ज्यादा यूज करा तो जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अप्लाई किया तो होगा क्या कि बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का फायदा क्या होता है, देखिए पहले समझिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करने से क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, काम की जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ग्रोथ बढ़ती है, जिससे भी किसी कंपनी की वो किसी भी कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है। जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है, जीडीपी इंक्रीज कर अगर हमें करनी है तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। मगर अगर हम इस पर फोकस कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर, तो क्या होगा, जो हमारी लेबर है, जो हमारी जैसे इंडिया है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ क्या होगा, बहुत सारी जो है लोग जो है वो बहुत सारे लोग क्या होंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे।
अब हम चलो हमने कहा चलो बेरोजगारी अगर मिटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। अब अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, चलो भाई हमने बेरोजगार दे दिया, मगर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, वर्क की इफिशियंसी, देखिए मशीन से जल्दी जल्दी काम होगा मगर वही लेबर से फिर वो कैसे होगा, धीरे धीरे काम होगा, जिससे क्या होगा, वर्क की इफिशियंसी कम हो जाएगी और जीडीपी कैसे हो जाएगी, जीडीपी भी कम हो जाएगी। इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो देखिएगा, याद रखिए कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट, मींस लेबर टेक्निक यूज करने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट द इफिशियंसी। इफ वी प्रेफर the labor intensive technique or if we adopt the labor intensive technique, अगर हम labor intensive technique adopt कर रहे हैं, of course it will remove the problem of unemployment। labor intensive technique use करने से क्या होगा, unemployment जो है वो of course it will remove, but what happen, the efficiency of work will be slow or will be suffer, then if the efficiency would suffer then the low GDP क्या है वो नीचे जाएगी, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। ये समझ लिया कि भाई कैसे बनाना है, ठीक है, ये समझ लिया क्या बनाना है। अब लास्ट जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, मींस किसके लिए बनाना है। देखिए हर जगह दो सेक्शन होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं पुअर सेक्शन और दूसरा होता है हमारा रिच। पुअर सेक्शन हो गया और रिच सेक्शन हो गया। अब भाई सोशल जस्टिस तो ये कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पुअर सेक्शन के लिए बनाए, जिससे कि समाज में या जो है समाज में क्या है वो इक्वलिटी होनी चाहिए। अब देखिए इसीलिए सेंट्रल प्रॉब्लम है कि मान लीजिए अगर हमने पुअर सेक्शन के लिए बनाया, पुअर सेक्शन के लिए बनाते हैं तो पुअर सेक्शन के लिए क्या होंगे, रेट क्या होंगे, वो कम होंगे, रेट्स कम होंगे। दूसरी चीज, जब रेट्स कम होंगे, जब किसी चीज के रेट कम होंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट लो होगा, यानी कि लो प्रॉफिट होगा। अब जब प्रॉफिट लो होगा तो क्या होगा कि उसमें जहां पर प्रॉफिट कम है तो इन्वेस्टमेंट भी फिर वहां पर कम होगा, क्योंकि ज्यादा जो है आदमी उसमें रुचि दिखाएगा, उनके प्रॉफिट कम है, चलो इस बिजनेस में कौन हाथ डाले। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई कि रेट कम होगा, रेट कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा कि जीडीपी भी कैसी हो जाएगी, लो। भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब प्रोडक्शन हमने ज्यादा करा पुअर सेक्शन के लिए तो क्या हुआ, हमारे रेट कम हुए, प्रॉफिट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो अनटिल अनलेस क्या होगा कि लो जीडीपी होगी। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, अगर हम रिच सेक्शन के लिए ज्यादा बनाते हैं तो ऑफ कोर्स रेट्स भी ज्यादा होंगे, प्रॉफिट भी अच्छा होगा, ठीक है। जब प्रॉफिट अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो हमारा क्या होगा, जीडीपी भी रेस करेगी, कंट्री की जीडीपी रेस करेगी, कंट्री प्रोग्रेस करेगा। मगर क्या है, ये प्रॉब्लम है कि अगर भाई हम इसके लिए ज्यादा बना देंगे तो पुअर सेक्शन के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर कंट्री में, हर देश के सामने ये प्रॉब्लम है कि भाई वो किस सेक्शन के लिए बनाए, पुअर सेक्शन के लिए बनाए या रिच सेक्शन के लिए बनाए, इसलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। तो आज हमने तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम समझी। तो हमारे आज के इस पार्ट में बस इतना ही, जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।